हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज आपको मैं बताऊंगा, है ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड का सेकंड सेमेस्टर है, जिसमें ईडी बीएड 109 ए के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि बाध्यता क्या है, बाध्यता क्या है, ठीक है, असमर्थता क्या है और विकलांगता या दिव्यांगता। ठीक है, तो बाध्यता क्या होती है। अब हम लोग फोकस करते हैं कि बाध्यता, असमर्थता और विकलांगता ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो ये तीनों विचारधाराएं अलग अलग अवधारणाएं हैं, तीनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाध्यता क्या है। जब हमारे शरीर के अंगों में शारीरिक या मानसिक हानि होती है, जब हमारे शरीर के, है ना, जब हमारे शरीर के अंगों में क्या होता है, जब शरीर के अंगों में शारीरिक या मानसिक हानि होती है, यानी शरीर के अंगों में, है ना, बॉडी के जो अंग हैं, शरीर के अंगों में, ठीक है, शरीर के अंगों में क्या होता है, शरीर के अंगों में शारीरिक या मानसिक हानि होती है, शारीरिक या मानसिक हानि। यानी यानी बाधा पहुंचाता है, यानी कि हमारे जो शरीर के अंगों में, है ना, किसी भी प्रकार की अगर बाधा होती है ना, तो इसे क्या कहते हैं, बाध्यता का मतलब शरीर के अंगों की, है ना, शारीरिक या मानसिक हानि होती है ना। और असमर्थता किसी कार्य को करने की सीमा है, यानी किसी कार्य को करने में कठिनाई है। असमर्थता क्या है, किसी कार्य को करने में कठिनाई, ठीक है, किसी कार्य को करने में जब कठिनाई होती है तो उसे हम लोग कहते हैं असमर्थता। यानी जब हमारे शरीर में, है ना, या शरीर में तो शारीरिक या मानसिक हानि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं बाध्यता। असमर्थता का मतलब क्या है, जब किसी कार्य को करने में हमें क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और विकलांगता क्या है, विकलांगता एक सामाजिक बाधा है। विकलांगता क्या है, ये एक सामाजिक बाधा है। विकलांगता क्या है, एक सामाजिक बाधा है। सामाजिक बाधा का मतलब ये है कि आप देखेंगे सामाजिक बाधा सामान्य जीवन जीने में, है ना, यानी सामान्य जीवन जीने में हमें कठिनाई होती है, ठीक है। यानी सामाजिक बाधा है जो हमें सामान्य जीवन जीने नहीं देती है, सामान्य जीवन जीने नहीं देती है, ठीक है। यानी जो बाध्यता है वो क्या है ना, जैसे बाध्यता क्या है, बाध्यता है शरीर के अंगों में कोई शारीरिक या मानसिक हानि हो जाए, ठीक है। असमर्थता का मतलब क्या है, असमर्थता किसी कार्य को करने में हमें कठिनाई का अनुभव हो, ठीक है। और विकलांगता क्या है, विकलांगता एक सामाजिक बाधा है जो इन कारणों से, है ना, जो इन कारणों से, जो क्या करती है, सामाजिक बाधा है, ठीक है। और वो इन कारणों से, ठीक है, इन कारणों से, दोनों कारणों के कारण क्या करती है, हमें सामान्य जीवन नहीं देने देती। यानी कि हमें बाध्यता और असमर्थता के फलद्रूप हमको सामान्य जीवन नहीं जीने देती है, उसे हम लोग कहते हैं विकलांगता, ठीक है। तो यानी कि 21 प्रकार की विकलांगता, है ना, निश्चित
निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, यानी 21 प्रकार की विकलांगता की चर्चा की है। कितने प्रकार की चर्चा की है? 21, 21 प्रकार की विकलांगता की चर्चा की है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 जो विकलांगता, जो निःशक्त व्यक्ति मतलब विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके अधिकारों को बताती है ना। 1995 ये इसने बताया कि 21 प्रकार की विकलांगता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे शरीर में कोई बाधा हो जाए, हमारे है ना मानसिक हानि हो जाए, हमारे शरीर के अंगों में है ना कोई मानसिक हानि हो जाए, इसे हम कहते हैं बाधिता, ठीक है। और असमर्थता क्या है? किसी कार्य को जब हम कार्य करने में हमको कठिनाई का अनुभव हो, उसे हम असमर्थता कहते हैं। लेकिन विकलांगता क्या है? ये विकलांगता एक सामाजिक बाधा है जो हमें बाधिता और असमर्थता के फलस्वरूप है ना, जो हमें सामान्य जीवन जीने नहीं देती है ना। ये हमें क्या करती है? सामान्य जीवन जीने नहीं देती है, ठीक है। अब इनके अंतर को अगर समझा जाए ना, तो ये क्या है? ये बाधिता क्या है? बाधिता को देखा जाए तो ये शारीरिक संरचना में कमी। ये क्या है? शारीरिक संरचना में कमी, शारीरिक संरचना में कमी को बताता है। शारीरिक संरचना में के कारण कोई कमी हो जाए, है ना। और यानी कि आपने देखा कि ये शारीरिक संरचना में जो कमी हो जाती है, जैसे हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कान में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, पैर में कोई दिक्कत हो जाए, ये सब क्या है? बाधिता, ठीक है। पैर, जैसे पैर ना हो हमारा, है ना, दृष्टि कम हो, सुनने की क्षमता कमी हो, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बाधिता, ठीक है। अब बाधिता के कारण हम लोग क्या करते हैं? असमर्थता क्या है? यानी कि हमारी कमी हो जाए और उस कमी के फलस्वरूप जब कमी हो जाए तो हम सामान्य तरीके से कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाए, है ना। अब क्या होगा? जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अब हम क्या होगा? कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। जब हम कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं असमर्थता, ठीक है। यानी हम जब सामान्य तरीके से, जब हम सामान्य तरीका, यानी ये जो बाधा उत्पन्न हो गई, इस बाधा के फलस्वरूप, ये बाधा है, अब बाधा के फलस्वरूप हम क्या करते हैं? सामान्य तरीके से, कैसे? सामान्य तरीके से कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या हुआ? सामान्य तरीके से काम करने में असमर्थ हो गए, ठीक है। जब सामान्य तरीके से काम करने में असमर्थ हो गए तो अब क्या होगा? अब जब व्यक्ति में असमर्थता के कारण, अब क्या होगा? जब व्यक्ति में असमर्थता हो गई तो असमर्थता के कारण क्या होगा? जब व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा तो होगा क्या? व्यक्ति को सामाजिक कार्य करना है ना, यानी असमर्थता के कारण उसे सामाजिक कार्य करने में, शैक्षिक कार्य करने में और व्यावसायिक कार्य करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी अब व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? असमर्थता के कारण क्या होगा? अब वो ना तो शैक्षिक कार्य कर पाएगा, ना सामाजिक कार्य कर पाएगा, ठीक है, और ना व्यावसायिक काम कर पाएगा। ये व्यावसायिक कार्य नहीं कर पाएगा, यानी नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं विकलांगता या दिव्यांगता, ठीक है। यानी बाधिता क्या है? बाधिता का मतलब है कि शरीर के अंगों में कोई मानसिक हानि या शारीरिक हानि हो जाए, तो इससे क्या होगा? व्यक्ति में असमर्थता, यानी किसी को कार्य करने में उसको कठिनाई का अनुभव होने लगता है। और विकलांगता क्या है? विकलांगता एक सामाजिक बाधा है, ठीक है, जो उसे सामान्य जीवन नहीं जीने देता है ना। इनको ये सामाजिक बाधा है, ये सामान्य जीवन जीने नहीं देता है, ठीक है। अब देखा जाए तो व्यक्ति इस सामान्य तरीके से वो कार्य नहीं कर पाता है तो क्या होता है? उसका शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक ये सारे कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि वो उसको क्या करना पड़ता है? बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा
कि जब बाध्यता का मतलब हमारे शरीर के, है ना, किसी, है ना, अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, शरीर की संरचना में कभी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ठीक है, कोई बात हो जाए, ठीक, उससे क्या होता है हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, किसी भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, सामान्य तरीके से हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर उस सामाजिक बाधा के रूप में ही सामने आती है, ये सामान्य जीवन जीने नहीं देती है विकलांगता, ठीक है। तो यानी हमको क्या होता है, ना तो हम शैक्षिक काम, ना व्यावसायिक काम, ना सामाजिक काम, किसी प्रकार के काम करने में हमको असुविधा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1916, ठीक है, 2016, सॉरी, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग, ये 95 में अधिनियम बना था। इस अधिनियम ने 21 प्रकार की विकलांगताओं की चर्चा की है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये क्या है, बाध्यता अंग से संबंधित होती है। बाध्यता किससे संबंधित होती है, अंग से। बाध्यता किससे संबंधित होती है, अंग से, ठीक है। और ये असमर्थता कार्य से संबंधित होती है, ये कार्य से संबंधित होती है, ठीक है। और विकलांगता सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता समझ, ठीक है। यानी कि आपने देखा यहां पर कि बाध्यता क्या है, जब हमारे शरीर के अंगों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाते हैं, है ना, या मानसिक समस्या आ जाती है, तो ये क्या करती है, बाध्यता का मतलब हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ये अंग से संबंधित होती है, ठीक है। और असमर्थता का संबंध किससे है, जब असमर्थता का संबंध किसी कार्य को करने में हमको, जब अंग की समस्या के कारण हमको किसी कार्य करने में समस्या खड़ी हो जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं असमर्थता। यानी हम सामान्य तरीके से कार्य नहीं करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसका संबंध किससे है, कार्य से है, ठीक है। जबकि विकलांगता में, दिव्यांगता है, विकलांगता का संबंध किससे है, ये सामाजिक बाधा है। यानी व्यक्ति इन दोनों बाध्यता और असमर्थता के फलस्वरूप, असमर्थता के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है, विकलांगता या दिव्यांगता, ठीक है। यानी कि वो सामाजिक बाधा के रूप में, है ना, असमर्थता क्या करती है, उसे सामाजिक बाधा पहुंचाती है। वो सब इस असमर्थता के फलस्वरूप सामान्य जीवन के कार्य नहीं कर पाता है, ना तो वो शैक्षिक कार्य कर पाता है, ना सामाजिक कार्य करता पाता है, ना व्यावसायिक कार्य कर पाता है, ठीक है। यानी कि इसका संबंध सामाजिक सहभागिता से है। इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर क्लियर हो आपको कि बाध्यता का संबंध शरीर के अंगों में कोई शारीरिक या मानसिक हानि होती है, और इससे हमारी शारीरिक संरचना में कमी हो जाती है, और इसका संबंध हमारे अंगों से है। असमर्थता का संबंध किससे है, तो असमर्थता में क्या होता है, जब अंग में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें क्या आ जाएगी, हमें किसी कार्य को करने में कठिनाई का अनुभव होगा। जब हमें कठिनाई का अनुभव होगा तो हम लोग सामान्य तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, और कार्य करने में हम लोग असमर्थ हो जाएंगे, और इसका संबंध कार्य से होता है, ठीक है। असमर्थता का संबंध कार्य से है। जब हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो हमारी सामाजिक सहभागिता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार यानी सामाजिक बाधा के रूप में, ठीक है। यानी सामाजिक बाधा में हम क्या करते हैं, जब सामाजिक बाधा आएगी तो हम समान तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ना हमारे शैक्षिक काम, ना व्यावसायिक काम, और ना किसी प्रकार के सामाजिक काम। तो ये सामाजिक सहभागिता में हम पिछड़ जाएंगे। तो विकलांग व्यक्ति होता है वो सामाजिकता में पिछड़ा हुआ होता है, सामाजिक सहभागिता में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बाध्यता, असमर्थता और विकलांगता या दिव्यांगता, ठीक है। तो बाध्यता में क्या होता है, जब हमारे शरीर के कोई अंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शारीरिक हानि हो चाहे मानसिक हानि हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में हमारी शारीरिक संरचना में कमी हो जाती है, और हमारी जो बाध्यता का संबंध हमारे अंगों से है, अंग से होता है, ठीक है। और असमर्थता में हम क्या करते हैं, कार्य से संबंधित होता है, ठीक है। हम सामान्य तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और किसी कार्य को करने में हमको कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। और विकलांगता क्या, एक सामाजिक बाधा है, ये सामाजिक सहभागिता से संबंधित होती है। हम सहभागी नहीं कर पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं आ नहीं पाएंगे, चाहे हमको शैक्षिक काम करना हो, चाहे सामाजिक काम करना हो, चाहे व्यावसायिक काम करना हो, ठीक है। हम ये काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा का जन्म हुआ कि समावेशी शिक्षा में चाहे बाध्यता वाले बच्चे हों, चाहे असमर्थ वाले बच्चे हों, चाहे विकलांग बच्चे हों, सभी को एक छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही शिक्षक के द्वारा, एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाकर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, और मुख्य धारा में जोड़कर उनका समुचित विकास किया जाता है, ना उनको समान अवसर दिए जाते हैं, उनके प्रति सिंपैथी डेवलप की जाती है ना, और साथ में उनको अवसर प्रदान करके,
है ना, हीन भावना का उनका अंत किया जाता है और पूरे बेहतर समाज का निर्माण किया जाता है। विकलांगता है ना, इसे सच है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसका संबंध वास्तविक दुनिया से होता है, ठीक है। और चूंकि उनको भी मुख्य धारा में हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा हैं, और जब समाज का हिस्सा हैं तो उनके लिए हमको चिंतित होना होगा, हमें है ना उनके बारे में सोचना होगा, सहानुभूति रखनी पड़ेगी उनके प्रति, है ना, ताकि वो भी मुख्य धारा में जिएं और उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी समान जीवन जीने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर मैंने बाध्यता को बताया। बाध्यता का मतलब कि आपके किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, अंग है ना, तो इसे हम कहते हैं बाध्यता, ठीक है। और बाध्यता में होता क्या है, बाध्यता में आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, कहीं आपकी आँख टेढ़ी वेढ़ी हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो बाध्यता आ जाती है। जब बाध्यता आती है तो कभी पैर टूट गया, कभी आपकी IQ कम है, ठीक है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। इनके फलस्वरूप क्या होता है, हमको असमर्थता आ जाती है ना। असमर्थता में हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाते, सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। और जब हम सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो हम असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ, इसका मतलब असमर्थता का संबंध कार्य से है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विकलांग का संबंध ये सामाजिक बाधा के रूप में होती है, ठीक है। इस सामान्य जीवन जीने में हमको समस्या उत्पन्न करती है। हम रोजमर्रा के सारे काम नहीं कर सकते बड़ी आसानी से, हमारी सामाजिक सहभागिता जीरो हो जाती है, शैक्षिक और सामाजिक, है ना, वैसा हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आपने बाध्यता, असमर्थता और विकलांग या है ना दिव्यांगता को पढ़ा। और अब आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।